हर महीने यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ द क्रिएटर्स नया चैनल बनाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 या 10 चैनल्स ही ग्रो कर पाते हैं। क्यों? क्या बाकी क्रिएटर्स कंटेंट अच्छा नहीं बनाते? नहीं, प्रॉब्लम है उन यूट्यूब टिप्स की जो तुमने 1000 वीडियोस में देखी होंगी। बट व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि वही टिप्स हैं जो तुम्हारी चैनल ग्रोथ को रोक रही हैं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसे सो कॉल्ड ग्रोथ है जो असल में यूट्यूब की टेरिबल टिप्स हैं और जिन्हें फॉलो करके तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो पहली टेरिबल टिप इज यू मस्ट अपलोड डेली। साउंड्स पावरफुल राइट? लेकिन इट्स अ ट्रैप। ज्यादा वीडियोस का मतलब ज्यादा चांसेस ग्रो होने के, और ये एक वैलिड आर्गुमेंट भी है। बट सच ये है कि ये तुम्हारी स्किल्स तो डेवलप करवा देगा, लेकिन ग्रोथ नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्रिएटर है जो महीने में 30 वीडियोस अपलोड कर रहा है और दूसरा क्रिएटर है जो सिर्फ 4 वीडियोस डाल रहा है। क्या डिफरेंस होगा? जो दूसरा क्रिएटर है उसका कंटेंट रश्ड नहीं होगा, उसकी वीडियो में रिसर्च होगी, क्वालिटी होगी, क्योंकि उसके पास टाइम है। अब अगर तुम क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स डाल रहे हो तो हाँ, वहाँ डेली अपलोड काम करता है, लेकिन अगर तुम लॉन्ग फॉर्म बना रहे हो तो हर रोज अपलोड करना सिर्फ बर्नआउट और कॉम्प्रोमाइज ही करेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि डेली अपलोड से कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स हो सकती है। सौरभ जोशी को ही देख लो, वो डेली व्लॉग्स डालता है पर उसमें क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती। तो सिंपल रूल ये है, अपने कंटेंट टाइप को समझो, मार्केट में जो क्रिएटर्स तुम्हारी नीच में है उन्हें देखो और उनसे थोड़ा बेटर टाइमलाइन में अपलोड करो, दैट्स इट। इसलिए हमेशा याद रखो, ग्रोथ सिर्फ डेली अपलोड पे डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी और स्ट्रेटेजी भी मैटर करती है। और वही सोच हमें ले जाती है एक कॉमन ट्रैप की तरफ। रेप्लिकेट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स। सक्सेस सबके लिए एक ही तरीके से नहीं आती। मिस्टर बीस्ट को देखो, कितने क्रिएटर्स उसके जैसे सेम वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके व्यूज उसके 1/4 भी नहीं आते और कॉपी का टैग अलग मिल जाता है, क्योंकि व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है। मूवीज में भी सेम यही रूल फॉलो होता है। अगर हर मूवी सेम टोन में हो, सेम स्टोरी हो, तो तुम उसे एंजॉय नहीं करोगे जब तक उसमें कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट ना हो। तो सोचो, एज अ व्यूअर तुम्हें कौन से चैनल देखना पसंद है? एग्जाम्पल के लिए कैरी मिनाटी। तुम उसे क्यों देखते हो? क्या सिर्फ क्योंकि वो कैरी की वीडियो है या क्योंकि वो रोस्टिंग वीडियो है? मोस्ट लाइकली क्योंकि वो वीडियो कैरी ने बनाई है और वही यूनिक टच भी है। अब सेम फिलॉसफी तुम्हारे चैनल पे भी अप्लाई करो। ऐसी वीडियोस बनाओ जो लोग सच में देखना चाहें। तुम्हें खुद सोचना होगा। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, अप्रॉक्स विद 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स। तो सिर्फ कॉपी करोगे तो क्या होगा? शॉर्ट व्यूअर्स तो हैं ही और लॉन्ग व्यूअर्स भी हैं, जिनकी क्यूरियोसिटी, पेशेंस और प्रेफरेंसेस अलग हैं। अगर तुम बस कॉपी करते रहोगे, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा, तुम एंजॉय नहीं करोगे, देन फाइनली ग्रोथ का चांस खत्म। लेकिन यही नहीं, एक और कॉमन ट्रैप है जिसमें क्रिएटर्स अक्सर फंस जाते हैं। डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। न्यू यूट्यूबर्स अक्सर सुनते हैं कि उन्हें बहुत रिसर्च करनी चाहिए। सक्सेसफुल चैनल्स को स्टडी करने के लिए, टाइटल्स और थंबनेल्स के बारे में सोचने के लिए और हर छोटी स्ट्रेटेजी के लिए। तो एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम कैसे रिसर्च करोगे कि तुम्हारा कंटेंट सक्सेसफुल होगा, और एग्जैक्टली व्हेन, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें कंटेंट किस बारे में बनाना चाहिए। तो रिसर्च का मतलब सिर्फ ये होगा कि तुम्हारी वीडियो की ओरिजिनलिटी लो हो जाएगी और इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बस वही मिमिक करता है जो उसे दिखता है। इसलिए तुम अपनी पहली नीश चूज करो, वो जिसमें तुम्हारा पैशन हो, और सोचो क्या है वो ऐसा कंटेंट जो तुम लॉन्ग टर्म तक बना सकते हो, चाहे व्यूज कम ही ना क्यों हो। अगर तुम बिना व्यूज के वीडियोस बना सकते हो, देन कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा पैशन है। उसके बाद रिसर्च आ सकती है। तुमने कभी किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को सुना होगा, वो बस ये बोलते हैं, काश मैंने वीडियोस बनाना पहले स्टार्ट किया होता। इससे ये मत सोचना कि रिसर्च करनी ही नहीं है। ऑफ कोर्स टाइटल और थंबनेल मैटर करते हैं, लेकिन ये सब तुम्हें खुद से समझ आना चाहिए। तुम्हें धीरे धीरे देखते हुए पता चलेगा कि ये टाइटल वर्क करेगा या ये थंबनेल वर्क करेगा। मतलब तुम्हें शुरू में ओवरथिंक करने की नीड नहीं है। बस पैशन के साथ कंटेंट बनाओ और एक्सपीरियंस के साथ तुम नेचुरली सही डिसीजन लेना सीख जाओगे। बट अब एक और मिस्टेक है जो तुम्हारी ग्रोथ स्लो कर सकती है। फोकस ऑन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनेट पे सबसे बड़ी लाइन ये है कि अगर तुम्हारा कंटेंट व्यूअर्स तक पहुंचाना है तो तुम्हें SEO पे फोकस करना पड़ेगा। और हाँ, ये पार्शली सही भी है, लेकिन सोचो, यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है, ये एक वीडियो सर्विंग वेबसाइट है। ऑफ कोर्स सर्च में लाने के लिए SEO करना चाहिए, लेकिन अगर तुम देखोगे तो कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी या तो डिस्क्रिप्शन खाली होगी या रैंडम वर्ड से भरी हुई होगी, फिर भी उनके व्यूज आते हैं। कैसे? लेट्स सी। यूट्यूब अब ज्यादा क्रिएटर्स को ब्रॉड फीचर्स या सजेशंस के थ्रू पुश करता है, और वहाँ व्यूअर क्या देखेगा? ऑब्वियसली टाइटल और थंबनेल। और अब वैसे भी AI का टाइम है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आज के टाइम में कंटेंट को खुद देखे बिना समझ जाता है कि वीडियो किस बारे में है, ट्रांसक्रिप्शंस की हेल्प से, और ये भी देखकर कि कौन से इंटरेस्टेड व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं। ये सब फैक्टर्स एल्गोरिदम को बता देते हैं कि वीडियो किस बारे में है। मतलब बस कुछ कीवर्ड्स डालना हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स ही कम हैं, तो कितना भी अच्छा SEO कर लो, तुम सर्च फीड में कभी नहीं आ सकते। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट पे फोकस करो और मेजॉरिटी ऑफ व्यूज तुम्हें ब्रॉड फीचर से ही मिल जाएंगे। बस अपना
कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाओ और एल्गोरिदम तुम्हें नेचुरली हैंडल कर लेगा। नाउ द लास्ट ट्रैप व्हिच इज अज्यूमिंग यूट्यूबर्स एडवाइस इज ऑलवेज करेक्ट। हर नया क्रिएटर ये सुनता है ये एडवाइस फॉलो करो तभी ग्रो करोगे, और ऑनेस्टली हर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के टिप्स वैल्यूएबल भी होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एडवाइस हमेशा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। तुम्हारे कंटेंट की नीच, तुम्हारे कंटेंट का टाइप, तुम्हारे ऑडियंस का इंटरेस्ट, ये सब अलग है। जो स्ट्रेटेजी किसी और के लिए काम की जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी काम करे। मतलब ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो तुम अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशंस का चांस खो दोगे। तुम्हारा कंटेंट भी प्रिडिक्टेबल और अनओरिजिनल बन जाएगा। इसलिए एडवाइस को रेफरेंस के तौर पर यूज करो, टेस्ट करो, अडेप्ट करो और अपने ऑडियंस के हिसाब से डिसीजंस लो, और यही तुम्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ और यूनिक आइडेंटिटी देगी जो सिर्फ कॉपी पेस्ट टिप से कभी नहीं मिलेगी। अब अगर तुम्हें ये सब समझ आया तो एक काम करो, इस वीडियो पे टैप करो एंड देखो 5 ऐसी टिप्स जो मैंने खुद एनालाइज की है मिस्टर बीस्ट के चैनल से, और फिर अपने चैनल पे अप्लाई करके मैंने ग्रोथ भी ली।